हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। ये चैप्टर मनी के हवाले से और उसके फंक्शंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस कंटेंट में हासिल हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं मनी के बारे में कि मनी है क्या। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदना चाहते हैं, कोई गुड्स या कोई सर्विस, तो इस सूरत में आपको उसको एक चीज एक्सचेंज में देनी पड़ेगी जिसके बिहाफ पे आप वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो वो जो आप पे कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में, वो मनी है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक के आइटम परचेज किए। अब जब इलेक्ट्रॉनिक के आइटम आपने परचेज किए तो आपने वो गुड्स तो परचेज कर ली, उसके अगेंस्ट में आपको उस मार्केट के उस दुकानदार को कुछ देना पड़ेगा जो कि वो एक्सेप्ट भी करे। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो मनी की डेफिनेशन में आता है। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो मनी की डेफिनेशन में आता है। आप उसको कैश पे करते हैं, आप उसको चेक पे करते हैं, उसको आप डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, पे करते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर ले तो वो तमाम की तमाम चीजें मनी की डेफिनेशन में आती हैं। अब हम जान लेते हैं कि मनी के कौन कौन से ऐसे काम हैं जो वो परफॉर्म करती हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। जब हम फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्राइमरी फंक्शंस की कैटेगरी बन जाती है और एक कैटेगरी बन जाती है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस की। अगर हम प्राइमरी फंक्शन को जानना चाहें तो सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वैल्यू को, इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफर्ड पेमेंट, इसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू एंड देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जब हम सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं तो हमें इकोनॉमिक पॉलिसी की जो इंस्ट्रूमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मॉनेटरी मैनेजमेंट के टूल्स हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ साथ इनकम एंड कंजप्शन है और टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस के हवाले से, जो मनी के प्राइमरी फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मनी के फंक्शंस में से मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि मनी जो है एक मीडियम है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो एक्सचेंज में आपको मनी देनी पड़ेगी जिसके ब्याह पे आप वो गुड्स परचेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे करंटली क्या है, करंटली सिचुएशन ये होती है कि आप मार्केट में कोई भी चीज परचेज करना चाहें तो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जो पेमेंट हो रही है वो मनी की पेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक्सचेंज के अंदर आपने जो मीडियम इस्तेमाल किया है वो मनी है। तो इस तरह से मनी आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जो फैसिलिटी है वो भी दे रही है। मिसाल के तौर पर आप मार्केट से मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास अगर कैश है, आपने कैश देना है एक्सचेंज में और उसके अगेंस्ट में या उसके एक्सचेंज में आपने वो मोबाइल फोन परचेज कर लेना है। इसी तरह से आप ग्रोसरी परचेज करने जाते हैं तब भी आपको कैश के अगेंस्ट पे करना पड़ेगा। इसका दूसरा फंक्शन जो है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कि किसी भी कमोडिटी की या सर्विसेज की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं मनी के जरिए से। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गाड़ी है जिसकी वर्थ हो सकता है 1 मिलियन हो, और इसी तरह आपके पास एक लैपटॉप है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपये हो। तो ये जो 1 मिलियन, 10 लाख और 10,000 का डिफरेंस है, ये बेसिकली मनी ने हाईलाइट किया है कि दो डिफरेंट जो कमोडिटीज हैं उसकी अलग अलग वैल्यू है। तो मनी जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जनरली किसी भी चीज के या किसी भी कमोडिटी की जो वैल्यू है उसको आप मेजर कर सकते हैं। इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मनी के जरिए से। तीसरा पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू भी मनी फंक्शंस के प्राइमरी कैटेगरी के अंदर आता है। इसका मतलब ये होता है कि मनी के अंदर ये एक क्वालिटी है कि वो स्टोर कर सकती है, सेव कर सकती है, यानी कि महफूज कर सकती है लंबे अरसे तक के लिए। तो जो पेरिशेबल आइटम होते हैं उसको आप लंबे अरसे तक महफूज नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से मनी सिस्टम के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और आप किसी भी लंबे अरसे के लिए मनी को महफूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज या फ्यूचर नीड के लिहाज से। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक फार्मर ने 5,000 रुपए कमाए अपनी क्रॉप्स को सेल करके। जो उसने फसल उगाई थी, फसल काटी थी, उस फसल को 5,000 में बेचा और 5,000 में बेच के 3,000 जो रुपए जो है वो कंज्यूम कर लिए और उसमें से 2,000 रुपए अपने पास बैंक में
महफूज कर दिए। तो जो बैंक में 2,000 रुपए उसने महफूज कर दिए, एक तरह से ये स्टोर कर लिए। तो मनी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू वाली जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करती है। चौथी इसकी जो फंक्शन या सर्विस है वो है डेफर्ड पेमेंट, कि वो फैसिलिटेट करती है डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप लोन बोरो करते हैं, आप पैसे लेते हैं और उसकी पेमेंट आप बाद में कर देते हैं, या मुख्तलिफ जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है मुख्तलिफ महीनों के अंदर या अगली डेट्स के ऊपर वो आप वसूल कर सकते हैं। तो डेफर्ड पेमेंट से यहाँ पे क्या मुराद है, यहाँ पे ये मुराद है कि आप आज कोई चीज फैसिलिटी अवेल कर लें और उसकी पेमेंट आज के बाद कभी भी कर दें, तो ये फैसिलिटी मनी फंक्शन के अंदर मौजूद है। बार्टर सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। आपको एक्सचेंज वर्सेस एक्सचेंज जो गुड्स है वो करनी पड़ती थी, कि आपने जो है वो अपने घर की लिए लोन लिया है, आपने मॉर्टगेज किया है। तो अब आप जो है वो आपने घर ले लिया, मॉर्टगेज करवा लिया, अब आप महीना महीना या मंथली बेसिस के ऊपर आप इंस्टॉलमेंट उस अमाउंट की पे करते चले जा रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन का लास्ट पार्ट है या लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी के अंदर ये क्वालिटी है कि आप उसको एक शख्स से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मनी इस बात पे आपकी हेल्प कर सकती है कि वो बैंक ड्राफ्ट हो, ट्रैवलर चेक्स हो, करेंसी नोट्स हो, वो वन पर्सन टू अदर पर्सन इजिली ट्रांसफरेबल होती है। मिसाल के तौर पे आपने पैसे जो है वो आपने मनी जो है वो अपने किसी जानने वाले को बैंक के जरिए से ट्रांसफर करवा दी, तो इजीली आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि बार्टर सिस्टम में ऐसी क्वालिटी कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन के हवाले से। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। जो इकोनॉमिक पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करती है उसका एक अहम टूल होता है मनी। कैसे होता है? Money is considered a powerful tool to achieve the desired economic growth rate. It helps the reducing unemployment, यानी गवर्नमेंट अगर चाहती है बेरोजगारी में कमी करे, तो मनी सप्लाई या मनी के जरिए से वो इस खास मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को मैनेज कर सकती है। प्राइस की स्टेबिलिटी वो भी मैनेज कर सकती है, और वो मेंटेन कर सकती है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड बड़ा अहम पॉइंट है वो है टूल ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट। इसको हम ये कह सकते हैं कि मनी की मैनेजमेंट एक टूल है, और किस तरह से सेंट्रल बैंक इसको डील करता है। मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये वो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं जो मनी मैनेजमेंट या मॉनेटरी मैनेजमेंट का एक टूल है। ये क्यों टूल इस्तेमाल करता है सेंट्रल बैंक? ताकि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रोमोट करने में मनी जो है वो मैनेज करती है, तमाम एज अ टूल के तौर पर। इसके बाद है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा आप बैंक में महफूज रखवाते हैं वो तमाम चीजें सेविंग्स में आती हैं। फिर वही सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल होती है, यानी कि बैंक उस पैसे को लैंड कर देता है, लैंडिंग में इस्तेमाल करता है, यानी लोन देने कर्जे देने में इस्तेमाल करता है। तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सेविंग क्रिएट करती है और फिर इससे जो है इन्वेस्टमेंट को जनरेट करती है, जिससे ओवरऑल जो है वो फाइनेंशियल प्लान करने में फर्म्स को या इंडिविजुअल्स को हेल्प मिलती है। कैपिटल की एक्युमुलेशन होती है, और ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोमोट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। चौथा पॉइंट है जो कि सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, वो है इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम क्या चीज प्रोवाइड करती है? इनकम जो है बेसिकली मनी प्रोवाइड करती है। अब उस इनकम से आप कंजम्पशन भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके साथ साथ इसको आप सेव भी करते हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का बड़ा अहम जुज होता है। फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने जितने पॉइंट्स पढ़े हैं अगर हम देखें तो हर फंक्शन जो है वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। लेकिन डिफरेंट वेज होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। तो तमाम ये फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज से इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा होता है। तो व्यूअर्स, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में जान लिया। अब हम एक ओवरऑल नजर डालते हैं जिसमें हम देखते हैं कि मनी का क्या रोल है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के हवाले से। तो सबसे पहले देखा कि प्राइस को स्टेबल करना या प्राइस स्टेबिलिटी का रोल भी
मनी से जुड़ा हुआ है, मनी फंक्शन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, ये भी मनी के फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी मनी के फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। और जो इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जिससे बिजनेस साइकिल, जब बिजनेस जनरेट होता है, वो सब इन्वेस्टमेंट। तो व्यूअर्स, ये रही आज की वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।